नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। जनवरी का महीना खत्म होने वाला है और नया महीना शुरू होगा और आप सभी को पता है कि नए महीने के शुरू होने के साथ ही काफी कुछ बदल जाता है। जी हाँ, फरवरी महीने की अगर बात करें तो इस महीने 1 तारीख से काफी कुछ नए नियम लागू होने वाले हैं। देखिए, जहां 1 तारीख को एक तरफ देश का आम बजट पेश किया जाएगा, निर्मला सीतारमण जो कि हमारी वित्त मंत्री है वो 9वीं बार आम बजट देश का पेश करने वाली है। एक तरफ लोगों को बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। लोगों को ये उम्मीद हो रही है कि शायद सोना सस्ता हो सकता है, चांदी सस्ती हो सकती है। पिछले साल जो 12,75,000 तक की छूट मिली थी नई टैक्स रिजीम में, टैक्स स्लैब में, क्या उसमें और छूट मिल सकती है या फिर उसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं? पुराने और नए टैक्स स्लैब में किसमें ज्यादा फायदा लोगों को मिलने वाला है और कौन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर होगा, इसके बारे में भी लोग उम्मीद जताते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर आपको बताएं तो 1 फरवरी से काफी कुछ नियम यहाँ पर लागू होने वाले हैं जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। सबसे पहले अगर बात कर ले 1 फरवरी के बारे में तो देखिए, शेयर बाजार उस दिन खुला रहने वाला है। एनएसई बीएसई दोनों उस दिन खुला रहेगा। हर दिन जो टाइमिंग होती है शेयर मार्केट खुलने की, सुबह 9:15 पर मार्केट खुलेगा और उसके बाद 3:30 बजे तक दोपहर के ये मार्केट खुलेगा। लेकिन उम्मीद यही है, चूंकि उस दिन बजट आएगा तो शायद मार्केट में बड़ा उछाल या फिर अलग अलग चीजें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर बात कर ले कि नए महीने से क्या बदल सकता है, क्योंकि ये तो बजट की बात हो गई, बजट से क्या लोगों को उम्मीद है। सबसे पहली बात होने वाली है एलपीजी सिलेंडर को लेकर। देखिए, हर महीने 1 तारीख से नई चीजें लागू होती है। एलपीजी सिलेंडर के दामों में घटाव देखने को मिलता है, कभी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। लेकिन एलपीजी सिलेंडर की नई कीमतें इस बार जारी की जाएंगी। जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी ऑयल कंपनीज है, उन सभी की ओर से घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर के लिए यहाँ पर नई रेट तय किए जाएंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए तो देखिए, लंबे समय से 19 किलो वाले जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं उनकी कीमतों में बदलाव देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद है कि शायद इसमें थोड़ी बहुत कटौती की जाएगी। इसके अलावा 14.5 रुपए की कटौती की बात यहाँ पर की जा रही है और नई कीमतें जब आएंगी 1 फरवरी को तो उसके बाद साफ हो पाएगा कि कमर्शियल और पर्सनल यूज में कितना ज्यादा फर्क हो। इसके अलावा अगर बात करें तो सीएनजी, पीएनजी और एटीएफ के दाम भी बदल सकते हैं, या तो घट सकते हैं या बढ़ सकते हैं। हालांकि घटने की उम्मीद कम ही होती है। तो देखिए, एलपीजी की तरह सीएनजी गैस, पीएनजी और हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले जितने भी ईंधन होते हैं उनकी कीमतों में यहाँ पर बदलाव किया जाएगा। नई रेट जो है वो 1 फरवरी से लागू हो जाएगी। सीएनजी और पीएनजी के अगर दाम बढ़ते हैं तो सीधा असर जो इसका असर है वो लोगों की जेब पे पड़ने वाला है। लोगों का घर खर्च एक तरीके से ज्यादा भी हो सकता है। हालांकि उम्मीद कम है कि प्राइस कम हो, लेकिन ज्यादा की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा हमने पिछले बार देखा था कि जब बजट पास हुआ था तो इस बार हमने देखा था कि जो पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू है वो महंगे होते, क्योंकि अब अगर 1 फरवरी से अगर बात की जाए तो पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू यानी जितनी भी अ, नशीली चीजें हैं या टोबैको के श्रेणी में जितनी भी चीजें आती हैं वो सभी महंगी होने वाली हैं। जीएसटी की दरों की अगर हम बात करें तो जीएसटी दरों में हमने देखा था कि 40% उस पे जीएसटी लगाने की बात हुई थी। उसके अलावा लग्जरी आइटम्स पर भी हुई थी। लेकिन बहरहाल पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू जो भी इसका सेवन करते हैं उनके जेब पर असर पड़ेगा। हालांकि लोगों से अपील यही की जाती है कि आप इन चीजों का सेवन ना करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लेकिन हाँ, जो भी इनका सेवन करते हैं उनकी जेब पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए, फरवरी का कैलेंडर भी जारी हो चुका है। फरवरी के महीने में 10 दिन बैंक की छुट्टियां रहने वाली है। जी हाँ, सबसे पहले तो 1 तारीख चूंकि संडे है उस दिन बैंक की छुट्टी रहेगी ही, लेकिन इसके अलावा लगभग 10 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। साप्ताहिक छुट्टियों के अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है और कुछ ऐसे स्पेशल डेज भी है जिन पर बैंक में अक्सर छुट्टी देखने को मिलती है। तो अगर आपको बैंक से जुड़ा हुआ कुछ भी काम निपटाना है, केवाईसी से जुड़ा हुआ कुछ भी काम निपटाना है, तो आप इन छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए ही निपटाएं, क्योंकि बीते दिन हमने देखा था कि 5 वर्किंग डेज को लेकर सरकारी बैंकों की ओर से हड़ताल किया गया था। इसके अलावा अगर बात करें और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये है कि पीएम किसान की 22वीं किस्त पर भी लोगों की नजर है। तो बजट से एक तरफ किसानों को बहुत ज्यादा उम्मीद है, किसान निधि शायद बढ़ने की उम्मीद लोगों की ओर से अभी जताई जा रही है। लोग सोच रहे हैं कि 6,000 रुपए की जो राशि है उसको बढ़ा दिया जाए, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, सरकार की ओर से कोई संकेत भी नहीं दिया गया है। लेकिन हाँ, पुराने पैटर्न्स को देखा जाए तो हर 4 महीने में किस्त जो जारी होती है उसके तहत शायद यहाँ पर कुछ बदलाव हो सकते हैं। 22वीं किस्त होगी जो कि फरवरी 2026 के आखिरी हफ्ते में आ सकती है।
इसके अलावा अगर बात करें तो 8वें वेतन आयोग को भी लेकर हलचल थोड़ी बहुत दिख रही है, उम्मीदें दिख रही है। 8वें वेतन आयोग को लेकर लोग पिछले साल से ही उम्मीद लगा रहे थे कि कब ये लागू होगा, कब ये जारी होगा। हालांकि जनवरी महीने से असर देखने को मिल रहा है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लिए और पेंशनर्स के लिए चूंकि ये पूरा मामला सीधा जुड़ा हुआ है, तो वो भी इस उम्मीद में बैठे हैं कि आखिर इसके बारे में भी कुछ ऐलान किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, जो कर्मचारी संगठन है उनकी जो बड़ी बैठक है वो 25 फरवरी को होने वाली है। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर और फिटमेंट फैक्टर को लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। जो अभी फिटमेंट फैक्टर है वो 2.56 है और इसको 3.0 करने की मांग की जा रही है। और अगर फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में काफी अच्छा इजाफा हो सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए, 1 तारीख को तो बजट आ ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो नया इनकम टैक्स कानून लागू भी हो रहा है। अप्रैल महीने से हालांकि ये हो रहा है। जो पुराना कानून था 1961 वाला, जो टैक्सेशन वाला कानून था, वो इसकी जगह लेगा। यानी जो नया जो इनकम टैक्स का कानून है वो 1961 वाले कानून की जगह लेगा। नए कानून में सेक्शंस और चैप्टर की संख्या यहाँ पर की गई है, सब हेड्स कम कर दिए गए हैं। इसके अलावा नियमों को आसान बना दिया गया है और साफ शब्दों में लिखा गया है ताकि किसी को भी कोई परेशानी ना हो। नए टैक्स फॉर्म भी जनवरी 2026 तक जारी कर दिए जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे बदलाव हैं जिनका असर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे बदलाव होंगे जिनका आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा, तो वो है दरअसल बजट को लेकर, टैक्स को लेकर, गैस, निवेश और सरकारी योजनाएं हैं जिनमें कुछ हद तक बदलाव हो सकता है और जो सीधा असर है वो लोगों की जेब पर पड़ने वाला है। तो 1 फरवरी को देखिए, एक तरफ जहां कुछ नियमों में बदलाव होता है, हालांकि हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि 1 तारीख जब भी किसी महीने की आती है तो उस समय काफी कुछ बदलाव होते हैं, लेकिन इस बार का 1 तारीख इसलिए भी खास है चूंकि देश का आम बजट इस दिन पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और लोगों को उम्मीद भी है कि टैक्स में भी राहत मिले। इसके अलावा लोग ये भी चाहते हैं कि कुछ और छूट भी सरकार की ओर से दी जाए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ स्टेट। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।